दोस्तों, जिस बात का डर पिछले एक हफ्ते से हम अपने इस चैनल पे जता रहे थे, आज वो घटना घट गई है। यूएस प्लस इजराइल ने मिलकर आज ईरान के ऊपर बड़ा अटैक शुरू कर दिया है। ईरान ने भी रिटेलिएशन किया है और डिफरेंट मिडल ईस्ट के अंदर लोकेटेड कंट्रीज के ऊपर उसने मिसाइलें दाग दी हैं। अब इस युद्ध का परिणाम पूरे संसार को या भारत के ऊपर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, चलिए एनालिसिस शुरू करते हैं। देखिए, युद्ध का परिणाम कभी भी पॉजिटिव तो नहीं हो सकता। तो ओवरऑल इस युद्ध के अगर परिणाम की बात करूं तो अगर ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस, जिसे कि हम हिंदी में फारस की खाड़ी कहते हैं, जहां से विश्व का 40% ऑयल ट्रांजिट होता है, अगर उसे बंद कर दिया तो पूरे संसार के अंदर बहुत बड़े लेवल पे इन्फ्लेशन छा सकता है, यानी कि कीमतें बढ़ सकती हैं। तो इसलिए अगर यूएस और इजराइल ने इस युद्ध को शुरू किया है तो उन्हें चाहिए कि अगले चंद दिनों के अंदर इस युद्ध को अपने अंजाम तक पहुंचा भी दें, जो कि इतना आसान होने नहीं वाला, बट फिर भी देखा जाएगा आगे क्या होता है। हम इस चैनल पे अपडेट तो रहेंगे, बट फिलहाल मंडे को मार्केट इसका इंपैक्ट डेफिनेटली लेगी और मंडे को मार्केट जो है एक्सपेक्टेड है कि नेगेटिव ही खुलने की संभावना है। उसके बाद डिपेंड करेगा कितना लंबा चलता है और किस लेवल तक जाता है। हालांकि ईरान के पास जितने भी मिसाइल सिस्टम या फिर ड्रोन सिस्टम हैं, उन सबको सैचुरेट करने में, खत्म करने में यूएस प्लस इजराइल दोनों को ज्यादा देर लगनी नहीं चाहिए। अब अगला सवाल ये उठता है कि भारत को किसका साथ देना चाहिए। मैं कहूंगा भारत अपना जो भी कर रहा है बहुत बढ़िया कर रहा है। ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर। हम ईरान का साथ कैसे दे दें? क्यों? क्योंकि जिस ईरान के लिए हमने चाबहार पोर्ट डेवलप करके दिया था, उसी ईरान ने उसी पोर्ट को चाइना के हवाले कर दिया, हमारी इन्वेस्टमेंट की धज्जियां उड़ाते हुए, और वहां पे पाकिस्तान की नेवी आकर युद्धाभ्यास कर रही है। तो ऐसे व्यक्तित्व का, ऐसे देश का साथ हम कैसे दे दें? हमें उसका साथ नहीं देना चाहिए जो जब जब जरूरत पड़े, फॉर एग्जांपल कारगिल युद्ध के अंदर भी जब जरूरत पड़ी थी तब उसने अपनी टेक्नोलॉजी और युद्ध का सामान हमें दिया था। आई होप इट इज क्लियर कि भारत को किसका साथ देना चाहिए, बट सबसे सही स्ट्रेटेजी भारत सरकार इस टाइम अपना रही है। कोई कमेंट नहीं, कोई कुछ नहीं, हम शांत बैठे हैं। वर्ल्ड के इस घटनाक्रम को घटित होने देना चाहिए। भारत का फायदा इसी में है कि ईरान के अंदर रिजीम चेंज हो जाए, क्योंकि वहां भारत की अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट जो है वो दोबारा से रिवाइव हो सकती है चाबहार पोर्ट के रूप में। चलिए दोस्तों, हम ऐसे ही और एनालिसिस के साथ आगे भी इस चैनल पे मिलते रहेंगे। मैं सी अमित पोपली, सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट, आपका इस चैनल पे स्वागत करता हूं। और हमारा कल स्टॉक मार्केट का एक कोर्स शुरू हो रहा है, जो बड़े बेसिक से स्टॉक मार्केट आप लोगों को सिखाया जाएगा। एंड जो कोर्स मार्केट में 20 से 25 हजार रुपए में सिखा रहे हैं स्टॉक मार्केट के चार्ट्स पढ़ना, वही आपको केवल 1500 रुपए में सिखाया जाएगा। कल से ये कोर्स लॉन्च हो रहा है। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।